राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे हैं। तो आज है संडे और बज रहे सुबह के 6:30 और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि मुझे धोने थे कपड़े बहुत सारे, क्योंकि मैंने 2-3 दिन से कपड़े नहीं धोए तो बहुत कपड़े हो चुके थे। और साथ ही मैंने यहाँ पानी भी पी लिया था, जो कि मैं रोज़ डेली पीती हूँ सुबह उठने के बाद। और यहाँ पे दूध वाले भैया भी आ चुके थे, तो मैंने सोचा चलो फिर दूध भी उबाल लेते हैं। और फिर मैंने दूध को अच्छे से छान लिया और साथ ही मैंने वहाँ पे मशीन में पाइप लगा दी थी ताकि पानी भर जाए। और मैं इतने जब तक मशीन में पानी भरता है मैं यहाँ पे छोटे मोटे काम अपने किचन के निपटा लूँ। पर इतनी देर में ही मेरे हस्बैंड उठ गए थे और वो मुझसे बोले कि चाय पिला दो, तो मैंने दूध उबालने के साथ साथ चाय भी चढ़ा दी थी। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे मशीन में पानी भर चुका था, तो मैंने यहाँ पे मशीन लगा दी थी। मैंने मशीन में कपड़े डाल के घुमा दिए थे और उसके बाद फिर मैं आ गई थी दोबारा से किचन में, क्योंकि मैं चाय चढ़ा के आई थी और यहाँ मेरी चाय बन चुकी थी और साथ साथ मेरा दूध भी यहाँ उबल चुका था और मेरी चाय भी यहाँ मैंने चाय यहाँ छान ली। और फिर मैंने हस्बैंड को यहाँ चाय दे दी। फिर मैंने और हस्बैंड ने बैठ के यहाँ पे अपनी चाय पी और उसके बाद फिर मैं चली गई किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था ब्रेकफास्ट। सब उठ चुके थे तो फिर जल्दी से मैंने सोचा ब्रेकफास्ट बना लूँ। तो आज मैं बनाने वाली थी कुंदरू की सब्जी और साथ में पराठे। और मेरे हस्बैंड को पराठे खाने थे कुंदरू की सब्जी के साथ, तो मैंने जल्दी से यहाँ पर सब्जी को धो लिया पहले और फिर जल्दी से इसको कट करने के बाद मैंने सब्जी चढ़ा दी। और सब्जी चढ़ाने के बाद फिर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई थी ये सब्जी। मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया था, नॉर्मल से मसाले डाले और प्याज वगैरह डाला और बस मैंने इसे नॉर्मली पका बना लिया था। और फिर मैंने यहाँ पे इसको ढक दिया था, ढक के इसको सिम पे रख दिया था, क्योंकि ये सब्जी में ना हल्का मसाला ही अच्छा लगता है। ज़्यादा मसाले में कुछ सब्जी होती है जिनमें हल्के मसाले अच्छे लगते हैं, ज़्यादा मसाले डालने से फिर वो अच्छे नहीं लगते। और फिर मैंने यहाँ पे कुछ सामान था तो उन्हें भी समेट लिया ताकि थोड़ा स्पेस हो जाए। और साथ ही मैंने यहाँ पे आटा भी लगा लिया था, क्योंकि ये आटा में लगा के मुझे थोड़ी देर रखना था, क्योंकि अगर आटा को लगा के थोड़ी देर रख दिया जाए ना तो वो फिर रोटियाँ बड़ी सॉफ्ट पकती है। और फिर थोड़ी देर बाद मैं आ गई थी यहाँ किचन में रोटियाँ पकाने। तो सबसे पहले रोटी मैं गाय की बनाती हूँ। हमारे घर में पहली रोटी तवे पे गाय की जाती है, उसके बाद ही हम अपने लिए रोटियाँ पकाते हैं। तो यहाँ गाय की रोटी मैंने रख दी थी पकने के लिए। और यहाँ पे मैंने मेरे हस्बैंड के लिए पराठे भी बना लिए थे, क्योंकि वो कह रहे थे उन्हें लेयर वाले पराठे खाने हैं, उन्हें लेयर वाले पराठे ही पसंद आते हैं। तो यहाँ हमने फिर सबने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। रिद्धिमा भी उठ चुकी थी तो मैंने रिद्धिमा को भी उसका ब्रेकफास्ट दे दिया था। और साथ ही यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी हो गया था हम सबका। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ मैंने किचन को पूरा समेट लिया, क्योंकि काम करने के बाद किचन में खाना बनाने के बाद किचन थोड़ा सा मैशे सा हो ही जाता है। और फिर यहाँ देखिए कितने बर्तन हो गए। फिर मैंने जल्दी से ये सारे बर्तन धोए। क्यों पहले तो मैंने ये सारे टोकरी के बर्तन लगाए जो मैंने रात को धो रखे थे, टोकरी खाली की। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जल्दी से सारे बर्तनों को झूठे बर्तनों को पहले साफ पानी में खंगाल लिया, साफ पानी से इसे अच्छे से साफ कर लिया। और फिर उसके बाद जल्दी से मैंने इनको मांज के क्लीन कर लिया, सारे बर्तन धो लिए। और फिर यहाँ पे सारी टाइलें वगैरह भी पूरी साफ कर दी, सिंक पूरा साफ कर दिया, क्योंकि क्या कहते हैं ना, जब बर्तन धो तो उसके छींटे वगैरह भी सब आते हैं टाइलों पर, तो फिर गंदा लगता है। और साथ साथ ना धोना तो इनमें पीले पीले दाग से हो जाते हैं और वो दिखने में बहुत गंदे लगते हैं। और फिर मैंने जल्दी से यहाँ से सारा सामान हटा के अपना पूरा ये किचन का ये शेल्फ भी पूरा साफ कर लिया था। इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, क्योंकि चीज़ें हटा के साफ ना करो ना तो पीछे गंद वगैरह रह जाता है और फिर बाद में अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सारा निकाल नुकाल के सब अच्छे से साफ किया और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे अपने कपड़े धोने। मैंने सोचा चलो अब जल्दी से न, ब्रेकफास्ट का तो हो गया था, सब निपट गया था, तो कोई टेंशन नहीं थी ब्रेकफास्ट की। फिर मैंने जल्दी से थोड़ा टाइम लगा के सारे कपड़े भी जल्दी से धो लिए, सारे कपड़े धो लिए।
और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े अच्छे से खंगाल लिए थे और इनको ड्राई, ये कपड़े मैंने पहले एक बार खंगाल के रखे थे और फिर मैंने इनको दोबारा से खंगाल लिए। और यहाँ पर मेरे कपड़े भी धुल चुके थे। और मैंने इनको साथ साथ ड्राई कर लिए। पता है क्या हुआ, आज कपड़े धोए और इतनी तेज बारिश आ गई, मतलब मेरे सारे कपड़े सूखे भी नहीं थे और बारिश आ गई। और फिर मैंने यहाँ पे बेड भी सारा मैसी सा हो रहा था पूरा, मैंने इस बेड को फिर क्लीन किया, इसके ऊपर इतना सामान पड़ा हुआ था सब निकाला मैंने, निकाल के उनको साइड में रखा। और फिर मैंने बेडशीट भी धोनी थी, इसमें मैंने बेडशीट भी चेंज करनी थी क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे बेडशीट लगाए हुए को मुझे। तो मैंने यहाँ पे ये बेडशीट भी निकाल दी थी और उसके बाद मैंने दूसरी बेडशीट यहाँ पे लगा दी थी बेड पे। और मुझे ना बेडशीट लगाने के बाद ध्यान आया कि मुझे पंखा भी ऊपर साफ करना था क्योंकि पंखा भी बहुत गंदा हो चुका था, मेरा फैन पूरा गंदा था। और ये बेडशीट मैंने लगा दी पहले ही धुली। फिर मैंने यहाँ कुछ कपड़े वगैरह जो पड़े हुए थे उन सबको मैंने यहाँ पे तय लगाया और फिर मैंने दोबारा से उस बेडशीट को ना धुले बेडशीट के ऊपर लगा दिया। और फिर मैंने इसको पंखे को अच्छे से पहले झाड़ू से साफ किया, फिर उसको मैंने कपड़े से पोंछा, सारे जाले वगैरह थे वो सब साफ किए। ये सब काम ना संडे को ही होते हैं, बाकी दिन तो बस जल्दी जल्दी से काम निपटाना पड़ता है क्योंकि फिर हस्बैंड ने भी ऑफिस जाना होता है, बच्चों का स्कूल होता है, ट्यूशन होता है, बहुत काम होते हैं इसमें घर पे। तो संडे को क्या है कि हम कोई काम थोड़ा आराम से कर सकते हैं, किसी काम में अगर थोड़ा सा लेट भी हो जाता है या फिर हम थोड़ा और सब आराम से भी उठते हैं तो फिर हो जाता है। फिर मैंने इसे कपड़े से भी अच्छे से क्लीन कर लिया था और यहाँ पे मैं कपड़े मैंने सारे धो के ड्राई करके रख लिए थे और फिर मैं आ गई थी बाहर इनको सुखाने के लिए। मैं जब जब धोए थे ना तब तो अच्छे खासे ये तो धूप थी, मतलब उतनी देर थी धूप लेकिन थोड़ी देर बाद ही ना बारिश आ गई और मेरे कपड़े सूख नहीं पाए। अब मुझे ना कुछ कपड़े घर पर ही सुखाने पड़ेंगे। और यहाँ मैंने सारे कपड़े सुखा दिए थे, मैंने कहा चलो भाई सूख जाएंगे, ये वाले तो कपड़े तो मेरे सूख गए थे लेकिन इसके बाद जो मैंने कपड़े डाले वो नहीं सूख पाए थे क्योंकि बारिश आ गई थी, एकदम से मौसम चेंज हो गया था और बहुत तेज बारिश आई थी। और फिर मैं अंदर आई तो मैंने फिर ये वाला रूम का भी पूरा, यहाँ मेरे हस्बैंड और रिद्धि बैठी थी, फिर उनका भी हाल ऐसे ही था। और फिर मैंने फिर उनका भी पंखा पूरा साफ किया, इसमें ना मेरा हाथ नहीं गया था, फिर मैंने ना इसको वाइपर से ऐसे टिका के फिर इससे साफ किया है। और इसके लिए ना मुझे इसके ऊपर एक और टेबल लगानी पड़ेगी और उसको पकड़ने के लिए कोई कोई चाहिए टेबल को पकड़ने के लिए, और ये सब ना मैं ही करती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं करते हैं। और फिर मैंने जल्दी से फिर थोड़ी डस्टिंग वगैरह भी की मैंने और फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा ली, मैंने यहाँ झाड़ू लगाई। और झाड़ू लगाने के बाद वो जल्दी से मैंने झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाने के बाद मैंने मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि चलो आज का लंच मैं बना रहा हूँ, तो फिर आज का लंच मेरे हस्बैंड ने बनाई तो मुझे थोड़ी ही याद हो गई। और फिर मैंने जल्दी से पूरे घर में झाड़ू लगाया और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पोछा और झाड़ू लगाया, उसके बाद पोछा लगाया। फिर मैंने पूरे घर में पोछा लगाया और यहाँ पर मेरे हस्बैंड खाना बना रहे थे, ये आज का लंच ये बना रहे थे। और तो मैंने यहाँ पे अपना जो बाकी का काम था वो निपटा लिया था। और रिद्धिमा को भी मैंने बोला अपने यहाँ पे पूरा क्लीन करो टेबल, तो वो भी अपने यहाँ पे क्लीन कर रही थी, मैंने भी यहाँ पे थोड़ा गंद हुआ पड़ा था तो पूरा साफ किया। और देखिए मैंने पोछा भी लगा लिया। और फिर मैं यहाँ पे डस्टिंग भी कर लिया था मैंने, बाकी सब यहाँ पे रिद्धिमा अपना सामान से सेट कर रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अपनी टेबल भी मैंने बाद में क्लीन किया, इतना मैं और ज़्यादा इतना कुछ नहीं दिखा पाई क्योंकि वीडियो
बहुत लंबी हो जाती थी। तो मैंने यहाँ पूरा झाड़ा भी पूरा सारा, खिड़की वगैरह सब साफ की।